ख्वाजा नाफे को सिर्फ एक मैच खिलाकर टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। फखर जमान वापस प्लेइंग 11 में आते हैं जिनकी जरूरत थी, लेकिन एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि ख्वाजा नाफे के सर पर या ख्वाजा नाफे के दिमाग पर या ख्वाजा नाफे के ऊपर क्या प्रेशर होगा, क्या वो सोच रहा होगा खिलाड़ी के जो अपना नया नया कैरियर बना रहा है, अब उसका ये कैरियर किस तरफ जा रहा है। इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि ना ख्वाजा नाफे बुरे, ना फखर जमान बुरे, ना बाबर आजम बुरे। मुझे पर्सनली लगता है कि फॉर्म जो है वो टेम्परेरी है, क्लास परमानेंट होती है, खिलाड़ी परफॉर्म कर जाते हैं, उनसे परफॉर्मेंस आपने निकालनी होती है। यू नीड टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर, लेकिन कैसे, उसके लिए अच्छा कोचिंग पैनल, अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। इसीलिए मैं जो ज्यादा तनकीद करता हूं वो मैनेजमेंट पर करता हूं और सिलेक्शन कमेटी पर करता हूं कि टीम आपने ठीक ठाक बनाई है, पर जो कॉम्बिनेशन आपने खिलाया उसकी आज चर्चा करेंगे कि भाई दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इतने बड़े टूर्नामेंट में उतरे जहां पर आपके पास 5 ऑलराउंडर्स हैं, सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं, उसके अलावा 2 स्पिनर्स हैं, बाकी आप जो है सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ खेल रहे हैं। क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। तो आगाज करते हैं इस स्टोरी का। और सबसे पहले ख्वाजा नाफे को ड्रॉप कर दिया जाता है सिर्फ एक मैच के बाद। ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि फखर जमान आपको चाहिए। फखर जमान इज अ रन अवे मैच विनर और अपने दिन पर वो अकेले आपको मैच जितवा सकते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि फखर जमान को टीम में होना चाहिए, लेकिन ख्वाजा नाफे की अगर आप बात करें तो आपने T20 वर्ल्ड कप से पहले हसन नवाज को आपने एशिया कप में टेस्ट किया। एशिया कप में आपने हसन नवाज को खिलाया 6ठे नंबर पर, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो परफॉर्म कर रहे थे बतौर ओपनर या फिर नंबर 3 पर या नंबर 4 पर। आप उनको देखे आखिरी PSL सीजन में या फिर पाकिस्तान टीम में जहां पर उन्होंने डेब्यू किया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्म किया, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 किया, वो भी बतौर ओपनर किया। तो कहने का ये मतलब है कि वो परफॉर्म तो टॉप ऑर्डर में कर रहे थे। आपने पूरा एशिया कप उनको 6ठे नंबर पर खिलाकर बंदे की जो क्लास थी उसके एकदम अलग चीज उनको दी कि भाई जाकर फिनिश कीजिए। वो उसकी गेम नहीं थी, वो फ्लॉप हुआ, आपने टीम से निकाल दिया। ख्वाजा नाफे को आप टीम में लेकर आते, किस बुनियाद पर लेकर आते? पिछले 2 साल में आपने पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में ख्वाजा नाफे को विकेट कीपर नहीं रखा था, आपने गाजी गोरी को रखा था। और आप अगर ये बात कह रहे हैं कि हम नए लड़के टीम में लेकर आ रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे से तो आगे मास सदाकत का नाम था। जानता हूं कि आप अब लोग अब ये कहेंगे कि ख्वाजा नाफे तो विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर आपके पास उस्मान खान मौजूद है, तो बैकअप विकेट कीपर जो है वो आपको कम कम जरूरत पड़ता है। और अगर उस्मान खान इंजर्ड हो जाते तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था साहिबजादा फरहान का, कि आप उनसे कीपिंग करा देते। और क्योंकि उस्मान खान इंजर्ड हो जाते तो फिर आप ऐसा कर देते कि उस्मान खान जब इंजर्ड हो जाते उनकी रिप्लेसमेंट आप लेकर आते किसी और खिलाड़ी को। और अब्दुल समद को भी आपने ऐसा ही किया था कि एक मैच खिलाया, उसके बाद ड्रॉप कर दिया, टीम में लाया, खिलाया ही नहीं अगली सीरीज में, फिर ड्रॉप कर दिया। और जो आप मुस्तकबिल बना रहे हैं जिनमें हसन नवाज मौजूद है, ख्वाजा नाफे मौजूद हैं, गाजी गोरी इवन मौजूद हैं, शुमैल हुसैन मौजूद हैं, उमैर बिन यूसुफ, मैं डोमेस्टिक के सारे खिलाड़ी आपको गिनवा सकता हूं क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट कवर करता हूं। तो ये जो पोल ऑफ प्लेयर्स होता है, आपने उनका कॉन्फिडेंस बनाना होता है। और ये जो लेजेंड्स बाद जाकर बनेंगे, ये जो सुपरस्टार्स बनेंगे, ये आपने बनाने हैं, आपने इनको पॉलिश करना है। क्योंकि सुपरस्टार्स जो हैं वो पेड़ पर या दरख्त पर तो नहीं उगेंगे, वहां से तोड़कर तो आप पत्तू की तरह उनको नहीं ला सकते। आपने उनका कॉन्फिडेंस ऊपर लेकर जाना है। पर आप इतनी डल मैनेजमेंट है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेलेक्ट करते हैं जिसमें 5 ऑलराउंडर्स हैं, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, 3 तो आपके ये ऑलराउंडर हो गए। फिर सलमान अली आगा पूरी जो जिंदगी क्रिकेट खेले डोमेस्टिक क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर खेले और वनडे और टेस्ट में अभी भी बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं। इंडिया के खिलाफ गेंदबाजी भी बंदे ने की थी। और अगर देखा जाए उसके अलावा तो साइम अयूब को भी आपने ऑलराउंडर बना दिया, और उनका जो अहम रोल था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बतौर ओपनर, जिसके लिए वो पाकिस्तान टीम में आए थे, वो भूल गए। और उस चक्कर में साइम अयूब की परफॉर्मेंस का ग्राफ भी नीचे आया है। T20 वर्ल्ड कप्स में बात की जाए या एशिया कप्स में बात की जाए, यानी बड़े T20 टूर्नामेंट्स में बात की जाए, तो 13 मैचेस में सिर्फ 123 रन बनाए 9 की एवरेज से साइम अयूब ने। साइम अयूब जैसा क्लासिकल खिलाड़ी, 9 लुक छक्का, टैलेंट बहुत है। मैं अभी भी कहता हूं कि ही इज रन अवे मैच विनर, ही इज अ गन बैटर, लेकिन आपने उसको भी ऑलराउंडर बनाकर सत्यानाश कर दिया। फिर उसके बाद जो लोग क्रिकेट को क्लोजली समझते हैं या जो क्रिकेट को मतलब कानून के लिहाज से समझते हैं, उनको पता है कि विकेट कीपर भी जो होता है वो ऑलराउंडर ही गिना जाता है। तो विच मीन्स कि आपके पास 6 ऑलराउंडर्स हैं और सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं, एक बाबर आजम जो आउट ऑफ फॉर्म है और दूसरे साहिबजादा फरहान, यानी एक ही प्रॉपर इनफॉर्म बैटर के साथ आप जा रहे हैं। और बाबर आजम को आप नंबर 4 पर खिला रहे हैं, और नंबर 4 पर खिलाकर आप कहते हैं कि वो ओपनिंग नहीं करते क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है। ठीक है, माना आप उनको ओपनिंग नहीं कराते, फिर आप कहते हैं कि जो है बाबर आजम नंबर 4 पर खेलते हैं, तो फिर वो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, तो फिर 12वें ओवर के बाद वो बल्लेबाजी नहीं करेंगे। भाई ये क्या मंतक हो गई? अगर बाबर आजम ओपन भी नहीं करेंगे, 12वें ओवर तक बल्लेबाजी नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर जो स्पिन के खिलाफ वो फंसते हैं, सबसे ज्यादा स्पिनर्स तो उस वक्त गेंदबाजी करते हैं जब चौथे नंबर का खिलाड़ी आता है। समझ आ रही है ना आपको? मतलब ये दिमाग नहीं है आप लोगों का। माइक हसन साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी जिस दिन 10 रन पर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो गए, सिर्फ उस दिन बाबर आजम बल्लेबाजी करने आएंगे, और वहां पर बाबर फेल हो गया तो लोग कहेंगे कि भाई बाबर ने मैच हराया। और जिस दिन जीतेंगे तो उस दिन तो बाबर को आप भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि शुरू पर रन बने होंगे, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं यार बाबर आजम को नहीं भेजे, किसी और को भेज देते।
बीइंग बाबर आजम इज सो हार्ड, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बाबर आजम को ट्रीट करने से बेहतर है कि वो नंबर 3 पर या बतौर ओपनर नहीं खेलते, तो फिर उनको टीम में ना रखे। दैट्स अनफेयर विद अ प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए 100 बनाए, जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में रन बनाए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा रन बनाए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा चौके लगाए, जॉइंट हाईएस्ट सेकंड जो 50s का रिकॉर्ड है वो भी इसी खिलाड़ी के पास है। दैट्स नॉट अ वे टू ट्रीट बाबर आजम। तो मैं जो बात करता हूँ वो मैनेजमेंट पर बात करता हूँ, चाहे ख्वाजा नाफे हूँ, फ़खर जमान हूँ, आप टीम खिलाते कैसे हैं और सिर्फ एक तेज़ गेंदबाज के साथ आप जा रहे हैं। एक बात बताइएगा, आखिरी 2 ओवर में आपको 30 रन डिफेंड करने हो तो एक तेज़ गेंदबाज आपके पास मौजूद है, सलमान मिर्जा। दूसरा तेज़ गेंदबाज कौन है? कोई भी नहीं। फ़हीम अशरफ आपको 15 रन कंटेन नहीं करके देंगे। अगर एक एंड पर सलमान मिर्जा 15 रन रोक देते हैं तो फिर आप स्पिनर की तरफ जाएंगे। उस्मान तारिक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, उनको खेलना मेरे नज़दीक नामुमकिन है। एक ही एंगल से 5 वैराइटीज़ करते हैं, लेकिन स्पिनर जैसा भी हो आखिर में पिट जाता है, क्योंकि सईद अजमल को आपने देखा था माइक हसी के अगेंस्ट। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अश्विन से बड़ा स्पिनर भी शायद कोई नहीं था, अफरीदी ने उनको भी मारा था। तो स्पिनर को आखिरी ओवर में आप नहीं कर सकते उन पर रिलाय। तो ये मैनेजमेंट जो है ये डल है, टीम अच्छी है। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान जो है वो कम बैक करेगा इस T20 वर्ल्ड कप में।